आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी एग्जाम का परिणाम घोषित हो चुका है। उसी के चलते धार जिले के शांति कुंज कॉलोनी में व्यवसाय दीपक जैन की बेटी ट्विंकल ने घोषित हुए यूपीएससी एग्जाम में 138वीं पोजीशन पर आकर धार सहित प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। यूपीएससी एग्जाम का परिणाम घोषित हो चुका है। उसी के चलते धार जिले के शांति कुंज कॉलोनी में व्यवसायी दीपक जैन के घर जश्न का माहौल था। उनके मित्रों और परिजनों के लगातार बधाई को लेकर संदेश आ रहे थे। दरअसल दीपक जैन और सीमा जैन की बेटी ट्विंकल जैन ने धार जिले के लिए इतिहास रच दिया था। ट्विंकल ने हाल ही में घोषित हुए यूपीएससी एग्जाम में 138वीं पोजीशन पर आकर धार प्रदेश का नाम रोशन कर दिया था। यूपीएससी एग्जाम में 138वीं पोजीशन पर क्लियर करने वाली धार की बेटी ट्विंकल जैन का कहना है कि उन्होंने शुरू से ही यूपीएससी को ही टारगेट बनाया था। पहले कंपनी सेक्रेटरी के लिए तैयारी शुरू की थी, लेकिन फिर यूपीएससी पर ही फोकस किया। तब सीएस के 2 स्टेज क्लियर करके तीसरा स्पेस ड्रॉप होल्ड रख दिया और पूरा ध्यान यूपीएससी पर ही लगाया और तैयारी घर से ही शुरू की। फिर 2018 में दिल्ली में जाकर हॉस्टल में रहकर पूरी तैयारी की। कोरोना काल के दौरान बीते 2 सालों में ज़्यादातर घर पर ही तैयारी की, पर मार्गदर्शन के लिए दिल्ली आना जाना होता रहता था। साथ ही ट्विंकल जैन ने बताया कि सफल होने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। सुबह उठने के बाद से पढ़ाई शुरू करती थी, जो शाम 4 बजे से 5 बजे तक लगातार चलती रहती। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के लिए कुछ समय देती थी। उसके बाद फिर पढ़ाई कर रिवीजन और टेस्ट की तैयारी करती थी। जब भी नर्वस हो जाती तो मम्मी, पापा, दादी और दादाजी और परिवार के लोगों से बात करती। सभी ने हमेशा हौसला बढ़ाया है। यूपीएससी क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग करके प्रशासनिक पद ज्वाइन करेंगी तो बेहतर से बेहतर काम कर सके, यही ट्विंकल का सपना है। मैंने काफ़ी शुरुआत से ही सोच के रखा था कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है स्कूल टाइम से, तो मेरा शुरू से ही यही टारगेट था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने पहले एक बार कंपनी सेक्रेटरी के लिए तैयारी करनी शुरू की थी, लेकिन मैंने सोचा था कि पूरा फोकस यूपीएससी पे ही देना चाहिए। तो मैंने सीएस के 2 ग्रुप्स क्लियर करके, 2 स्टेजेस क्लियर करके और फिर तीसरा वहीं ड्रॉप होल्ड पे रख दिया था। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले घर पे ही तैयारी की, लेकिन फिर पिछले 2018 में मैं दिल्ली चली गई थी। वहाँ पे मैंने हॉस्टल में रह के पूरी तैयारी की। हालांकि कोविड के टाइम पे जो भी तैयारी थी वो 2 साल से पिछले साल और उसके पहले साल घर पे ही हो रही है, पर फिर भी दिल्ली से आना जाना होता था गाइडेंस वगैरह के लिए। और मेरा रूटीन ऐसा होता था कि सुबह उठते से ही सबसे पहले नाश्ता वगैरह करके और मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी। और जितना भी मुझे नया पढ़ना होता था, जो भी सब्जेक्ट्स मुझे स्टार्ट करने होते थे, वो मैं 4 से 5 बजे तक पढ़ाई करती थी। उसके बाद थोड़ा टाइम फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह के लिए निकाल लेती थी। और उसके बाद का टाइम मैं मोस्टली फ़ोकस करती थी रिविज़न के ऊपर और टेस्ट देने के लिए, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट, मेंस के लिए टेस्ट। तो ऐसा मेरा रूटीन रहता था। आज तक की जो खुशी है इसका कोई बयान नहीं कर सकता। और मैं जब दुकान पे था, दुकान पे मुझे खबर लगी, जैसे ही फ़ोन आया तो समझ लो अनवरत आंसू जो खुशी के होते हैं, मतलब उसका कोई बयान नहीं कर सकता हूँ। जो खुशी आज मिली है पूरी लाइफ में, ऐसी कोई खुशी इससे बढ़ के नहीं ना तो होगी और ना कभी पीछे हुई है। तो ये खुशी बहुत खुशनसीब लोगों को मिलती है। और 3 दिन से हम लोग ये इंतज़ार करते हैं कि इसका रिज़ल्ट आए, मतलब बिल्कुल ऐसी हो रही थी कि बस रिज़ल्ट आए। और हम 100% पॉजिटिव थे कि ये प्रयास इसका बिल्कुल किसी भी हाल में सक्सेस होगी, क्योंकि इसकी पढ़ाई, इसका जो सारा था, और आज इसने अपना जो था मोटो वो पूरा किया है, सक्सेस हुई है और गर्व से हमारा नाम रोशन किया है। मतलब आज जो चीज़ आप लोग भी आए हैं तो बहुत खुशी है। मतलब प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए धार से रोहित श्रीवास की रिपोर्ट।